चीजों को सीखें, गलत को बचें। लेकिन अगर आप लोगों ने गलतियां करनी है उसी तरीके से बैक टू बैक, और आप लोगों ने सीखना नहीं है, तो फिर फायदा नहीं है। आप लोगों में से बहुत सारे लोग हैं जो ट्रेनिंग की, जो हमारी क्लासेस चल रही हैं उसमें प्रीवियस क्लास के अंदर मौजूद थे, और उसके अंदर जो बातें मैं बच्चों की तरह समझाता रहा हूं आप लोगों को, आप में से बहुत सारे लोगों ने उन बातों पे ध्यान नहीं दिया। हर इंसान इस दौड़ में लगा हुआ है, उसको ये लगता है कि मुझे चार्ट पे काम करना आ जाएगा, चार्ट की समझ आ जाएगी, प्राइस एक्शन समझ आ जाएगा, मुझे कैंडल्स का पता चल जाएगा, ट्रिक पता चल जाएंगे तो मैं कामयाब ट्रेडर बन जाऊंगा। ऐसा कभी भी नहीं होगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा। मैं आज आप लोगों को एक दोबारा से, नए लोगों को मैं एक बात बताता हूं, आप लोगों को हजम होनी चाहिए ये बात, ठीक है? एक्सपीरियंस से बात कर रहा हूं, मेरा एक्सपीरियंस है, बहुत सालों का तजुर्बा है, और मैं उस तजुर्बे से दोबारा से आज आप लोगों को ये बात बता रहा हूं, ये बात कह रहा हूं। दो तरह के ट्रेडर्स होते हैं, दो तरह से। एक जिनको हम कहते हैं रिटेलर्स, एक जिनको हम कहते हैं इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स, अदारे, बहुत बड़े इन्वेस्टर, बिलियनर्स, बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स। आपको पता है कि फॉरेक्स के अंदर मुल्कों का पैसा भी लगा होता है। जो कंट्री होती है, किसी भी कंट्री का जो वजीर खजाना होता है, जो फाइनेंस मिनिस्टर होता है, वो अपने फाइनेंस को बूस्ट करने के लिए डिफरेंट प्रॉपर्टी, डिफरेंट जगहों पे इन्वेस्ट करते हैं, और वो बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं गोल्ड के अंदर, फॉरेक्स में। आपको पता है कि जो बैंक्स होते हैं, ये गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, फॉरेक्स में, डिफरेंट करेंसीज में इन्वेस्ट करते हैं। तो जब भी कभी बात होती है ना इंस्टीट्यूशंस की, बात होती है बहुत बड़े किसी अदारे की, या मोस्टली वर्ड यूज किया जाता है कि ये इंस्टीट्यूशनल मूव है, तो इसका मतलब ये होता है कि बहुत बड़े, जो बहुत बड़ा प्लेयर है ना उसकी बात चल रही है। बहुत बड़ा प्लेयर जो है, जो दुनिया में, जो चंद एक लोग हैं, और वो 100 200 लोग हैं। अब मार्केट है, 7 ट्रिलियन की मार्केट है हर रोज, 7 ट्रिलियन की मार्केट है। मैं बिलियंस की बात नहीं कर रहा, मिलियंस की नहीं, $7 ट्रिलियन की मार्केट है। और इस मार्केट के अंदर जो मगरमच्छ हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो शिकारी हैं। वो यहां पे क्यों बैठे हैं? वो शिकारी हैं, और वो शिकार बनते हैं, वो शिकार करते हैं हम जैसे लोगों का, रिटेलर्स का, जो हमारे जैसे ट्रेडर्स हैं, छोटे मोटे ट्रेडर्स हैं। और मैंने इसके बारे में पहले भी बात की थी, और आज मैं किसी वजह से बात कर रहा हूं कि अगर आप लोगों ने एक कामयाब ट्रेडिंग करनी है, तो आपको अपने अंदर से कुछ चीजों को निकालना पड़ेगा। आपको पता है कि जो रिटेलर्स होते हैं वो किस चीज का फायदा उठाते हैं सबसे ज्यादा? जो स्टॉप लॉस हंट करवाए जाते हैं मार्केट में, गलत मूव्स पैदा की जाती हैं, फेक मूव्स पैदा की जाती हैं, राइट दिखा के लेफ्ट कर दिया जाता है, तो बंदा सोच रहा होता है यार सारे इंडिकेटर भी इस तरफ इशारा कर रहे थे, हर चीज इस तरफ इशारा कर रही थी, लेकिन मार्केट फिर उल्टी सिमत में चली गई, मुझे फिर से लॉस हो गया। ये जो फियर ऑफ लॉस है ना ट्रेडिंग के अंदर, इसका फायदा उठाते हैं आपके इंस्टीट्यूशंस। एक कामयाब ट्रेडर बनने का ना एक कुलिया मेरी आज नोट कर लो, आज मेरी बात अपने दिमाग में बिठा लो। आप में से कोई शख्स कामयाब ट्रेडर नहीं बन सकता जिस बंदे को डर हो कि वो लॉस कर देगा, और बार बार उसको ये वाइब आए, बार बार, और वो थोड़े से डॉलर, या चंद एक डॉलर, या दो चार ट्रेड्स, या एक दो ट्रेड्स लॉस में देख के जो परेशान हो जाता है, दिल छोड़ जाता है, घबरा जाता है, ये मार्केट उसकी नहीं है। ये मार्केट उसके लिए नहीं बनी हुई। दिल मजबूत करना पड़ता है यहां पे काम करने के लिए। आज प्रॉफिट है तो कल लॉस भी है, और अगर कल लॉस है तो परसों फिर से प्रॉफिट है ना। ये बात याद रखनी है। लोग ये समझते हैं कि अगर उन्होंने $1,000 से स्टार्ट किया और $20 लॉस हो गया तो वो लॉस में है। नहीं, लॉस नहीं है। आपने मार्केट के अंदर सोना खरीदा, आपने खरीदा 1 लाख रुपया तोला, अब वो मार्केट में 5,000 कम हो गया, तो जब तक आपके पास वो चीज पड़ी है तब तक आप लॉस में नहीं हो। आप लॉस में तब जाते हो जब आपने उसे बेच दिया, खत्म कर दिया। तो आप ट्रेडिंग में लोग लॉस करते, कोई एक बंदा ऐसा नहीं है जो ट्रेडिंग में लॉस ना करता हो। तो मेरा भाई, ट्रेडिंग लॉस का ही नाम है, लेकिन प्रॉफिट कैसे होगा, हमें लॉस से बचना कैसे है, हम इन स्ट्रेटजीज को डिस्कस करते हैं बार बार, और इसके तरीके मैं इसीलिए बैठा हुआ हूं। और याद रखना, मेरी एक बात आप लोगों ने याद रखनी है,
लोग 70% 80% कोशिश करते हैं कि वो ढूंढे, कोई सेटअप ढूंढे, ट्रेडिंग का कोई कुलिया ढूंढ लें, कोई मास्टर बंदा ढूंढ लें, कोई ऐसा बंदा जो चिराग रगड़े और आपको आपकी ट्रेडिंग प्रॉफिट में चली जाए। अगर आपने खुद ट्रेडर बनना है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। कोई ऐसा बंदा अगर आपको मिले तो आप ढूंढते रहें, ऐसा कोई इंसान नहीं आपको मिलेगा, कोई नहीं मिलेगा। आप याद रखना, आपको अगर एफर्ट करनी है ना तो 70% अपने बिहेवियर पे एफर्ट करना। आपका बिहेवियर अगर कमजोर है ना, आप दिमागी तौर पे कमजोर हुए ना, अगर आप 10 मास्टर क्लासेस ले लो, आप प्रॉफिट में नहीं जाओगे। ठीक है, 10 क्लासेस ले लो। आप 40 साल से जो बंदा ट्रेडिंग कर रहा है, मुझसे छोड़ के आप उससे कोर्स कर लो, आप प्रॉफिट में नहीं जा सकते। प्रॉफिट अल्टीमेटली आपके अपने बिहेवियर का नाम है, आपने आपके अपने एक्शंस का नाम है, आपके अपने डिसीजंस का नाम है। इट्स ओके अगर हो गई चीज, देन व्हाट। तो फैसले, अब मैं एक चीज बताता हूं। अब क्या है चीज, मैंने एक पॉइंट हाईलाइट किया, ड्यूरिंग द ट्रेडिंग। ठीक है, ड्यूरिंग द ट्रेड मैंने एक बॉक्स बनाया था, ड्यूरिंग द ट्रेड कह रहा हूं, ड्यूरिंग द क्लास, ड्यूरिंग द जूम मीटिंग बॉक्स बनाया था, एक बॉक्स बनाया था। और ये बॉक्स था कि मार्केट यहीं से अपना एक्शन रिवर्स कर सकती है, कर सकती। मैंने एनालाइज नहीं किया, देखा, चेक किया, दैट्स इट। अब क्या हुआ, मार्केट ने एक लंबी विक दे दी है, ये मार्केट ने लंबी विक दे दी है। ठीक है, और ये लंबी विक जो है, ये इस चीज का इंडिकेशन है कि मार्केट ने यहां पे 40 पिप का प्रॉफिट दे दिया। 40 पिप जो है, 40 पिप्स निकाल दिए मार्केट ने, 40 से 50 पिप्स। अब मार्केट के अंदर ये सारी चीजें इस लेवल तक पहुंचने के लिए आप लोगों को सिर्फ क्लास की जरूरत नहीं पड़ती, आप लोगों को जरूरत पड़ती है मेरा भाई प्रैक्टिस की। ठीक है, दिल गुर्दे की, दिल गुर्दा रख के इस इंडस्ट्री में काम करूं। आज मेरे पास एक भाई आए और उन्होंने मुझे आके ये कहा, आज ये बात कही कि सर, वो भाई मेरे लिए काबिल एहतराम है, मैं सिर्फ आपके नॉलेज के लिए बात कर रहा हूँ। उन भाई ने कहा, कैन आई स्टार्ट ट्रेडिंग फ्रॉम $20? आज मेरे पास एक और सिस्टर आती हैं, एक बहन आती हैं, और वो मुझे ये कहती हैं आज कि उन्होंने, उनके साथ क्या जुल्म हुआ। बहुत कुछ हो रहा है यार, बहुत कुछ हो रहा है। उनके साथ अल्टीमेटली क्या जुल्म हुआ कि किसी बंदे ने उनको ट्रेडिंग स्टार्ट करवा दी और डायरेक्टली बोट बेच दिया, ना उनको ट्रेडिंग का पता। $300 इन्वेस्ट करवा दिए, $600 का बोट दे दिया। एल्गो ट्रेड, मैं पहले दिन आपको कहा था, जो बंदा बोट बेचे, जो बंदा ये चीजें बेचे, उस पर ट्रस्ट मत करना। एक्चुअली कहने का मतलब ये है, मैं ये कहना ये चाह रहा हूं कि आप लोगों को अगर ट्रेडिंग करनी है तो सेटअप्स के अलावा, ये जो सेटअप्स बने हुए हैं, चीजें हैं जो मैं सिखा रहा हूं, इनके अलावा अपनी जात पे काम करें। एक कामयाब ट्रेडर हौसला नहीं हारता। ये ठीक है, मैंने बहुत 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 लॉस किए हैं यार, मैं आपको बता नहीं सकता। एक्साइटमेंट में एक्साइटेड होके, ठीक है, मैं हमेशा कहता हूं 4 टाइम्स पे कभी ट्रेड ना करना। उनमें से 2 टाइम तो, 3 टाइम तो बहुत है ना, चार, तीन तीन टाइम आप नोट कर लो, कभी ट्रेड ना करना। जब आप बहुत परेशान हो, कोई परेशानी है, कोई स्ट्रेस है, किसी से झगड़ा हुआ है, कभी ट्रेड ना करना। जब बहुत खुश हो, कभी ट्रेड ना करना। जब आप स्ट्रेस में हो, कभी ट्रेड ना करना। सैड हो, दिल टूटा हुआ है, कभी ट्रेड ना करना। इन हालातों में आके मैंने रिवेंज ट्रेडिंग कर करके बड़ा नुकसान किया हुआ है, और बड़ा नुकसान करके मैंने सीखा है, नहीं यार, तरीके वही हैं जो बता दिए गए हैं। खुद पंगा लोगे तो एट द एंड नुकसान होगा, अल्टीमेटली नुकसान होगा। तो ट्रेडर बनना है यार हम लोगों ने, मैं आप लोगों को ट्रेडर देखना चाहता हूं। मैं आप लोगों को ये नहीं चाहता कि आप ये क्लास लो और खत्म हो जाओ, क्लास लो और निकल जाओ यहां से। आप में से जो बंदा इस क्लास के बाद मेरे साथ जुड़ा रहेगा, मैं पूछता रहूंगा उसको, और मैं चलता रहूंगा साथ में आप लोगों के। आप लोगों की ट्रेड लॉस में जाती है, मुझे स्क्रीनशॉट भेजो, अब मुझे पूछो कि हमारी गलती कहाँ पे है, हमारी गलती कहां पे है। मैं स्क्रीनशॉट दे के कई लोगों के मिस्टेक बता, मुझे स्क्रीनशॉट से अंदाजा होता है कि इस बंदे ने ओवर ट्रेडिंग की है, रिवेंज ट्रेडिंग की है, सबसे पहले पता चलता है वहां पे। और वहां से अंदाजा होगा आपकी कैलकुलेशंस गलत हैं, कहां पे गलत हैं। ये बात नहीं है, अब 1 महीने में ट्रेडर नहीं बनोगे, मुझे 3 महीने जिंदगी के आपने देने हैं, लेकिन बंदे के पुत्र की तरह मुझे मेरे साथ ऐसे जुड़ना है तो फिर ट्रेडर बन पाओगे, वगरना ट्रेडर नहीं बन पाओगे। आप लोग आओगे, क्लास लोगे, बड़े सारे लोग हैं, ओवर क्लेवर हैं, बैठे हुए हैं, मैंने कल भी जिक्र किया था, नाम मैं किसी का नहीं लेता होता कभी भी, मैं महफिल में, भरी महफिल में नाम नहीं लेता, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं। आप, मेरा लिंक भी शेयर होता है, ऐसे लोग भी है, कभी कभी 2 4 लोग ऐसे भी हैं जो
हमारे इस ग्रुप में नहीं है। मतलब कुछ ऐसे लोग भी हैं जो ये लिंक लेते हैं, अब मतलब उनकी टीम जो है, अब वो पता नहीं कौन है, XYZ, उनकी टीम जो है वो सीखती है मुझसे, लेकिन मुझे नहीं पता वो कौन है। तो मैंने क्लासेस को ओवरऑल फैला दिया हुआ है, लेकिन पर्सनल टाइम चाहिए तो मैं इंशाल्लाह दूंगा। आप लोगों के साथ हूं, मैं साथ लेके चलूंगा। लेकिन आप लोगों को उसके लिए सबसे पहले तब्दील करना पड़ेगा खुद को। अब ये पॉसिबल नहीं है। अगर आप लोग ये कहो ना कि मैं आप लोगों का साथ दूं और आपको ABC समझाऊं, तो यार वो पॉसिबल नहीं है। अपना बिहेवियर, अपना स्टैंडर्ड आप खुद देखो। तो जो चीजें मैं आज से आपको बताने जा रहा हूं ना, उन चीजों को अपने पल्ले बांध लेना, क्योंकि मैं आज से एंट्री लेने का मूड डिस्कस करने जा रहा हूं। एंट्री लेने का कोई बात नहीं अमजद भाई, एंट्री लेने का जो मोड होता है हमारा, एंट्री टाइम्स, हम वो डिस्कस करना शुरू कर देंगे आज से। दो चीजें हमेशा याद रखते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अपने टॉपिक की तरफ, अपने क्लास का आगाज करते हैं। दो बातें हमेशा आप लोगों ने ट्रेडिंग के टाइम में याद रखनी है। अब बातें मैं टेक्निकल करने लगा हूं, उससे पहले आप लोग मुझे बता दें, अगर मेरी आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है तो मैं कंटिन्यू करूं अपना सेशन, और हम लोग आज के सेशन को कंप्लीट करेंगे। अगर आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है, यार आप लोग बड़े जालिम हो, आप लोग ना, आप में से कई लोग इतने जालिम हैं। मैं आप लोगों को कहता हूँ कि यार मैं जब रिएक्शन देता हूँ, कोई मैसेज को बात कहता हूँ ना, तो उस पर ग्रुप में रिएक्शन जरूर दिया करो। मैं आपसे सिर्फ यही चीज अपने लिए मांगता हूँ, मुझे पता हो कि कितने लोग ग्रुप में एक्टिव हैं, कितने लोग नहीं है। और दूसरा, मैंने आप लोगों को कहा था इस लिंक को स्प्रेड करो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग यार ये सीख सकें। ठीक है, जिस तरह से आज एक बहन के साथ हुआ हुआ है, उन्होंने अपना $1,000 का उड़ा के, और आज वो मेरे पास आके बैठी हैं, मुझे कहती हैं सर आप मुझे अपनी टीम में शामिल कर दें। मेरी जगह कोई और हो, वो कहे फटाफट आ जाओ, ये कर लो वो कर लो, तो मैंने उन्हें रोका नहीं, मेरी बहन आप पहले सीखो, इस काबल बनो, डेमो पे ट्रेडिंग करो, इस काबल बनो, फिर मैं आपको अपनी टीम में भी लूंगा, सिखाऊंगा भी, समझाऊंगा कि आपको भी मेरी बातें फिर ही समझ आनी है, वरना समझ समझ कोई नहीं आनी। तो हम स्टार्ट करते हैं आज के काम को, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हमारे लिए ट्रेडिंग के अंदर सबसे बड़ी चीज होती है, सबसे मेन चीज होती है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस से अपने काम का आगाज किया। कल एक सवाल मुझे आया था कि आपने लाइन क्या सोच के ड्रॉ की, मैं आज वो सवाल भी क्लियर करूंगा, और सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है उसको दोबारा आपके सामने एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। मैंने आपको एक बात बताई थी कि मार्केट जब भी मूव करती है, जब भी ऊपर जाती है, तो कोई ऐसा पॉइंट होता है जहां से बार बार मार्केट नीचे आती है, बार बार ऊपर जाके नीचे आ रही है ना, तो उस एरिया को मार्क कर लेते हैं, उसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस एरिया। और जब नीचे से मार्केट किसी खास लेवल को टच कर करके बार बार जा रही होती है, उसे कहते हैं सपोर्ट एरिया। मैंने इसके अंदर आपको एक बात कही थी कि कम से कम देखा करो कि आप लोग 3 लेवल, आप जो सपोर्ट बना रहे हो, वो 3 बार जो है उसने, मार्केट ने उस लेवल को टच किया हो। मिसाल के तौर पे हम इसको समझ लेते हैं, हम एक दूसरा चार्ट ओपन करेंगे और इसको वहां पे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। हम जो है वो सिल्वर में चले जाते हैं, सिल्वर ओपन करते हैं। अब सिल्वर के अंदर हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को की बात करने जाएंगे। मैंने आपको यह कहा था ये भी कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के टाइम पे आप लोगों को कोशिश करना है कि चार्ट को बहुत छोटा करना है, और उसके बाद आपने ड्रॉ करने हैं अपने लेवल। दूसरा, मैंने ये भी कहा था कि आप कोशिश किया करो कि 1H, कम से कम 4 आवर या 1H, इनमें से एक टाइम फ्रेम को लाजिम मार्क किया करो आप लोग, लाजिम। ये बहुत जरूरी है कि उस पे भी एनालिसिस हो, लाजिम। ठीक है। अब हमारे पास इस वक्त अगर हम बात करें सिल्वर की करंटली, तो सिल्वर भी उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में गोल्ड चल रहा है, ठीक है, उसी डायरेक्शन में है। थोड़ा सा टाइम फ्रेम चेंज करके देख लेते हैं। मैं एंड पे ना गोल्ड को एनालाइज करूंगा, आप में से जो बंदा एंड तक टिका रहा ना, हम गोल्ड के एनालिसिस करेंगे। ठीक है, आपको सिखाऊंगा मैं साथ में कि क्या सोच के एनालिसिस किए जाते हैं। ठीक है, उसकी भी आज से शुरुआत करेंगे हम लोग। तो ये 4H है, और 4H पुराने स्टूडेंट्स को पता है ना, पुराने स्टूडेंट्स को पता है ना यहाँ पे क्या हुआ। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, और डेफिनेटली गोल्ड में भी हुआ होगा। और अगर गोल्ड में हुआ है और ये कैंडल अगर यहाँ पे क्लोज होती है थोड़ा सा और नीचे जाके, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे प्राइस बड़ा स्ट्रांगली रिजेक्ट हुई है, यहाँ पे जाके क्लोज होती है थोड़ा सा और नीचे, तो यहाँ से मार्केट जो है वो डेफिनेटली अभी नीचे जाने के मूड में दोबारा से एक्टिव हो जाएगी, और नया ट्रेंड भी बना सकती है। वही शेप बना सकती है मार्केट जो शेप यहाँ पे बनती हुई नजर आई है,
हमें वही शेप 4H में यहां भी बनती हुई दिख सकती है, कम से कम इस लेवल तक। तो हम बात करेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे, वापस आते हैं। कोई ऐसा एरिया ढूंढा करो जहां पे सबसे पहले, मैं बताता हूं आपको शुरुआत कैसे करते हैं। अब 4H कैंडल पे हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ढूंढेंगे। सबसे पहला तरीका होता है कि जिस जगह पे मार्केट है ना मेरा भाई, जहां पे मार्केट है, मार्केट अभी इस जगह पे खड़ी है, ठीक है, उस एरिया का टॉप और हाई सबसे पहले हाईलाइट करते हैं। सॉरी, टॉप और बॉटम, टॉप हाई नहीं, वो तो एक ही बात हो गई। टॉप और बॉटम, हाई और लो, ठीक है। आप हाई और लो मार्क करोगे सबसे पहले, और ढूंढो क्या ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, शॉर्ट करो और यहां पे एक लाइन लगा दो, ठीक है। अब वो लाइन आप कोशिश करो कि बॉडी के साथ टच करो उसको, ठीक है, बॉडी के साथ टच करो। विक क्या है ये आगे डिस्कस करूंगा, ये टेक्निकल बातें कई लोगों का मानना होता है विक से करो, मैं आगे इसका भी डिस्कस करूंगा, लेकिन राइट नाउ आई थिंक ये सही टाइम नहीं है इसको डिस्कस करने का, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। आप उसको मार्क करो जो पहली ऊंचाई बनती है, ऊंचाई वो मार्क करो। आपको वो ऊंचाई मार्क करनी चाहिए, वो ऊंचाई मार्क करनी चाहिए जहां से मार्केट सडन मूव की है। उससे पहले भी मार्केट आ रही है और आपको पता चल रहा है कि मार्केट एक रूटीन के अंदर चल रही है, ठीक है। मार्केट फॉर एग्जांपल अब ये है, अब ये मूवमेंट देखो, अब ये एक रूटीन की मूवमेंट नहीं है, अब मार्केट यहां भी ऊपर नीचे जा रही है, मतलब ये एक टॉप है, ये एक टॉप है। लेकिन इस जोन का टॉप ये इसी कंसीडर नहीं करो आप उस एरिया को सबसे पहले स्पेसिफिक उस एरिया को ढूंढो जहां पे आपकी प्राइस है, उससे पहले स्ट्रॉन्ग टॉप ढूंढो, और उसी के बाद आप स्ट्रॉन्ग बॉटम भी इसका ढूंढ सकते हो, आप इसको भी हाईलाइट कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। उसका नजदीक जो है वो बॉटम यही है फिलहाल, और हमारे पास ये भी एक बॉटम एक लो हमारे पास जरूर है, ठीक है। अब आप देखो उनमें से आपने ये हाईलाइट कर लिया, अच्छा उसके बाद मार्केट कहाँ, मार्केट यहां से भी आके रिवर्स हुई थी एक बार, हम इस एरिया को मार्क कर लेते हैं, ठीक है, इस एरिया को मार्क कर लेते हैं। उसके बाद हम इस एरिया को मार्क कर लेते हैं, मैंने मार्क कर दी, मैंने 4 एरियाज मार्क कर दिए। अब जब आप मार्क कर लेते हो, आपको अब ये ढूंढना है कि क्या आपका वो एरिया सही है। अब उसके लिए क्या करो, आप जूम आउट करो और उसे ले जाओ पीछे, ठीक है। बैक टेस्टिंग बहुत जरूरी है, उन लाइंस को पीछे ले जाओ जब आप ड्रॉ करने जा रहे हो, ठीक है। और आप देखो, सबसे पहले आप देखो, सबसे पहला काम क्या करना है, मैं इसको ड्रॉ कर लूं। जाफरान हयात जरूर कोशिश करूंगा कि रिकॉर्डिंग आपको मिल जाए, ठीक है, लेकिन क्लास में बने रहें ज्यादा बेहतर है। अच्छा जी, ये हमारे पास इस वक्त मैंने ड्रॉ किया। अब फाइंड आउट करो, जैसे कि ये एक टॉप है, ठीक है, यहां पे मैंने एक एरिया ड्रॉ कर दिया। अब आपने फाइंड आउट करना है, यहां पे मार्केट के अंदर एक मूवमेंट, लंबी मूवमेंट है ना, मतलब यहां से मार्केट ने एक लंबी मूवमेंट ली है, ठीक है, लंबी मूवमेंट और कॉन्टिन्यूअसली आई है। अब ये देखना होता, मैंने आपको चीज बताई है ना कि कैंडल्स कैंडल्स को यहां पे बड़ा मैटर करो, एक कैंडल तो कम से कम आपको पता है ना, और वो ये कैंडल जो भरी हुई कैंडल है, जिसकी विक छोटी होती है, ग्रीन हो रेड हो कोई भी हो, जिसकी विक बड़ी छोटी है, मैंने आपको बताया है, ठीक है। अब ये देखो, अब यहां पे कैंडल्स बनी है, 2 कैंडल्स ऐसी हैं जिनकी बॉडी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा रेड है, तो हम कह सकते हैं कि यहां पे जब मार्केट नीचे आई तो 2 बार सेलर का प्रेशर आया, ये इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सेम में मार्केट बड़ी तेजी से चढ़ाई करती करती उसी लेवल से आके रुक के फिर ऊपर गई है, और फिर वापस नीचे आ गई है, मतलब उस लेवल को सही तरह यहां तोड़ा नहीं गया। इसका मतलब कि ये एक इंपॉर्टेंट दूसरा यहां पे हो गया। अब तीसरा ये जोन देखो, मार्केट जब नीचे आई, नीचे आके यहां आते 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 इस एरिया पे यहां पे भी रुकी, और ये अगला एरिया देखो, ये एरिया नोट करो, मार्केट ऊपर से नीचे आती है, थोड़ा ऊपर आती है, इसको टच करके फिर स्पीड से नीचे मूव करती है, ओके जबरदस्त। उसके बाद आते हैं, मार्केट यहां से नीचे आती है, इसको लिक्विडिटी स्वीप यहां से होती है, ठीक है, एक लिक्विडिटी स्वीप। लॉन्ग विक उसको हम आगे डिस्कस करेंगे, लंबी जो सुई वाली कैंडल है सिर्फ वो याद रखो, ये भी एक है, ओके। और कोई ऐसा, मतलब कितने, 2 3 4 5, पीछे चले जाओ,
सेम लेवल पे मार्केट यहां से ऊपर आई, ऊपर से नीचे आई, सेम लेवल से ऊपर रिवर्स करी है फर्क, सेम लेवल से। उसके बाद ये देखो, यहां पे मार्केट ऊपर आती है, सेम लेवल पे विक बना, यार कितने ज्यादा। अब मुझे बताओ, ये लेवल इंपॉर्टेंट है फ्यूचर में या नहीं है? ये लेवल इंपॉर्टेंट है। आप रख दो इसको, आपने लंबी बना दी, ठीक है, इसको मार्क कर लिया आपने। अब मार्क करने के बाद जब भी मार्केट इस लेवल पे जाएगी, फॉर एग्जांपल, आपके कान खड़े हो जाएंगे, यार इस लेवल पे जब मार्केट जाएगी, इसका मतलब या तो यहां पे रिवर्सल पक्का है, या यहां पे ब्रेकआउट अगर हुआ तो मुझे ट्रेड कौन सी लेनी है। आप अलर्ट हो जाओगे, मार्केट में तेजी आएगी वहां पे, वहां पे आपको मिलती है, इन लेवल्स पे आपको जाके मिलती है ट्रेड, ठीक है। अब इसमें एक और समझो, ये सिर्फ एक है ना, आपने डिफरेंट ड्रॉ किए हैं, सबको चेक करो, आपको सबको चेक करना आ गया। अब नीचे वाला देख लो लेवल, मैंने 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 तो सिर्फ एक एक मेन टॉप देखा है ना, मैंने तो मेन एक हाई देखा है, मैंने मेन एक हाई सिर्फ नोट किया है, मतलब एक ऐसा पॉइंट, फिर बता रहा हूं, ऐसे पॉइंट नोट करने चाहिए जब मार्केट जा रही है, जा रही है, जा रही है, जाते हुए फिर तेजी से मार्केट रिवर्सल हो जाए, रिवर्सल हो जाए, ठीक है, किसी भी पॉइंट को टच करके, जब प्रॉपर उसमें गैप आता है, मतलब ये एक टॉप है फॉर एग्जांपल, इसमें एक और चीज समझो, इसको मैं टॉप कंसीडर करूंगा, इसको मैं नहीं, इसको मैं टॉप नहीं कंसीडर करूंगा, क्योंकि उसके बाद मार्केट में कुछ ज्यादा मूव नहीं आई, मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसी तरह से मार्केट जब नीचे आ रही होती है, नीचे आते हुए जो बनते हैं ऐसे पॉइंट जो बनते हैं, हम उनको कंसीडर कर लेते हैं, उनको मार्क कर लेते हैं, जहां से हमें एक तगड़ी मूव दिखती है, कोई भी जो हाई। और ये आपको पता कैसे चलेंगे, ये दो तरीके होते हैं इनके पता करने के। एक तरीका तो इनका अगर आपको समझ आए, ठीक है, नहीं, एक तरीका तो ये है, क्या आपको पता नहीं, पता चल रहा तो एक आप समझ लो, आप ऊपर चार्ट में जाओ, बार में जाओ, ठीक है, यहाँ पे ऑन करो, चार्ट की जो टाइप्स होती हैं आप इनको ऑन कर लो, ठीक है। उनमें लाइन वाला भी ऑन कर सकते हो, स्टेप लाइन भी है, या आप लाइंस वाला इसके अंदर ड्रॉ कर लो, आप बार्स भी ड्रॉ कर सकते हो, कुछ लोग करते हैं। हम इनके अंदर लाइन विद मार्कर्स इसे क्लिक कर देते हैं। अब आपको और क्लियरली पता चल जाएंगे कौन कौन से टॉप बन रहे हैं। अब अब अगर आपने सेटिंग भी करनी हुई, थोड़ा ऊपर नीचे भी करना हुआ तो कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें क्या है, मार्केट हमारी यहां पे मौजूद है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, मार्केट यहां पे मौजूद है, मार्केट यहां पे मौजूद है, उसके बाद देखें, मैं उसके उसके बाद स्टेप बाय स्टेप जितने इंपॉर्टेंट आपको टॉप और बॉटम दिखते हैं सब आप निकालो, सब के सब। वानिया, ये ब्रेकआउट के टॉपिक पे बताऊंगा, चूंकि ब्रेकआउट बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है। ब्रेकआउट पहले तो ये पहचानना होता है ब्रेकआउट के टाइम पे कि ये फेक ब्रेकआउट है या नहीं। ब्रेकआउट के टाइम पे कभी भी फौरी एंट्री नहीं लेते, एक कंफर्मेशन होती है जो बड़ी सक्सेसफुल है, जिसकी रेशियो बहुत अच्छी है, आप उस कंफर्मेशन का पहले वेट करो, और वो कंफर्मेशन मिले तो फिर आप ट्रेड प्लान करो। वो इन कमिंग डेज, शायद आज ही या कल, कल नहीं तो परसों के टॉपिक में डिस्कस होगा वो, लेकिन वो डिस्कस मैं कर दूंगा इंशाल्लाह ताला। अब आपने सारे लेवल, आप जब जहां पे मार्केट खड़ी है, आज आपने ट्रेड लेनी है ना, जहां मार्केट खड़ी है ना, सुबह उठ के सारे उससे ऊपर भी 3 लेवल मार्क कर लो, और उसके नीचे जो भी आपको लेवल मिलते हैं XYZ कोई भी मार्क कर लो, नजदीक वाले। ये सबसे पहला काम किया करो। अब जब आपको कोई भी शख्स ये कहे, डेफिनेटली बताऊंगा डिटेल से, कोई भी शख्स आपको जब ये बोले, ये बात कहे, या कोई आपको सिग्नल मिले, या कोई, मैं इसको दोबारा से रीसेट कर लूं, या कोई भी आपको चीज मिलती है, आपने अलर्ट होना होता है उस लेवल पे। मैं फॉर एग्जांपल, ये एक कैंडल है, ये कैंडल है, और ये कैंडल बता रही है 79.9, ठीक है, 70, अच्छा बता देता हूँ, 79.9, ये इसकी प्राइस, प्राइस मैं कहाँ से देख रहा हूँ, ये देख रहा हूँ यहाँ से, प्राइस हाईलाइट होती है, ठीक है, ये प्राइस हमें यहाँ से पता चलती है, तो मैं उस लाइन पे क्लिक किया, मुझे उसका लेवल पता चल गया। बताता हूँ, सब क्वेश्चन का आंसर देता हूँ वन बाय वन, रुक जाए, अभी मजीद क्वेश्चन ना करें। अब है 79.9, ये लेवल आपका पता चल गया। अब मैं जब आपको ये चीज कहूं, या कोई भी इंसान कहे, या नहीं भी कोई कहता, तो पता आपको होना चाहिए, ये इसके लेवल, ये बहुत बार पीछे जब हमने इसको बैक टेस्ट किया था,
तो बैक टेस्ट के दौरान में इस जगह पे मार्केट ने बहुत बार जो है वो एक डिफरेंट मूव दी, रिवर्सल दी है। ऊपर से नीचे आते हुए वापस ऊपर निकल जाती थी टच करके, नीचे से ऊपर जाते हुए इस लेवल को टच करके नीचे आती थी मार्केट, तो एक स्ट्रांग मूव थी। तो कॉमन सेंस है, अगर आप मार्केट यहां से ऊपर जा रही है, ये लेवल है, इसको इस लेवल को ड्रॉ करके बड़ा करता हूं, मैं जो समझाने जा रहा हूं समझना। अगर मार्केट यहां से ऊपर की तरफ मूव कर रही है, तो यहां से अगर मैं ये कहूं कि मार्केट यहां से रिवर्सल लेगी, तो अगर आपको कैंडल कंफर्मेशन मिलती है तो मार्केट कम से कम 40 50 100 150 पिप की डेफिनेटली मूव लेगी। लेकिन याद रखना, जो मैं जुमला बोल रहा हूं अभी सिर्फ जुमला याद रखो। शायद मुमकिन है ये जुमला मेरा कई लोगों को कंफ्यूज करे, इसलिए मैं बता रहा हूं। जितना स्ट्रॉन्ग लेवल होगा ना, जितना स्ट्रॉन्ग लेवल कहां से पता चलेगा? मैंने बता दिया, स्ट्रॉन्ग लेवल पता चलता है मेरा भाई कि जब मार्केट में जो लेवल आपने ड्रॉ किया है उसको बैक टेस्ट करना है और देखना है कितनी बार वहां उस लेवल से मार्केट स्ट्रांगली मूव की है। ठीक है, अगर वो ज्यादा बार मूवमेंट है तो फिर इसका मतलब है वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। ऐसे लेवल को टच करने के बाद आपको जो पिप्स मिलने के चांसेस हैं, जो प्रॉफिट मिलने का चांसेस है, या जो आपको पॉइंट मिलने के, जो आपको 150 200 पॉइंट 300 पॉइंट की भी आपको ट्रेड मिल सकती है। लेकिन अगर वो पॉइंट है कमजोर, वीक, तो वहां पे आपको 40 50 पिप की भी ट्रेड मिल सकती है। बट ये आइडेंटिफाई करना जो है, ये सिर्फ आप प्रैक्टिस से आइडेंटिफाई कर सकते हो। और वो प्रैक्टिस से आइडेंटिफाई करने का भी तरीकाकार ये होगा कि आपको कल ही, ये मैं असाइनमेंट दे रहा हूं आप लोगों को, आपको कल ही, कल सुबह उठ के आपको सबसे पहले लेवल ड्रॉ कर देने हैं। आपको जो लेवल समझ आता है ना वो ड्रॉ कर दो। बहुत अच्छा होगा अगर आप लैपटॉप पे ड्रॉ करो, और ड्रॉ करते वक्त जूम आउट जरूर करना है। ठीक है, मतलब ऐसा करके मत किया करो, इतनी इतनी बड़ी कैंडल्स में मत किया करो। ठीक है, जूम आउट कर लो, ड्रॉ कर लो, उसके बाद सारा दिन मार्केट की मूवमेंट चेक करो कि मार्केट वहां पे आने के बाद क्या कर रही है। आपको खुद ही पता चल जाएगा आपके लेवल सही थे या नहीं थे। और अगर वो लेवल सही निकले, आप आधी गेम जीत जाते हो। क्योंकि जितने भी टूल्स हैं, सबसे स्ट्रॉन्ग टूल होता है जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जिसकी बहन भाई जो हमारी ट्रेंड लाइंस हैं वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के कजन लगा सकते हो। ठीक है, जो हमारे स्ट्रक्चर होते हैं ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, वो भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के कजन लगा सकते हो, बहन भाई लगा सकते हो। ये सारी अगली चीजें मार्क पे चलनी है, सब कुछ मार्क पे होना है। चाहे चेंज ऑफ करेक्टर है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, सब मार्क पे है। कि आपने लेवल मार्क करना है, और लेवल ढूंढना, इसकी शुरुआत ही होती है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से। इसको परफेक्ट कर लेना, इसमें लोगों को पता ही नहीं है। आई एम श्योर कि आप में से कई लोगों को नहीं पता होगा, आप में से ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं था कि इसको कैसे मार्क किया जाता है, इसको किस तरह से पकड़ा जाता है। और बड़े बड़े सीनियर लोगों से भी पूछ लेना, चाह के नहीं पता होगा, मार्क करने का तरीका नहीं पता होगा। नहीं लोगों को पता इसका फॉर्मूला कि कम से कम 3 बार आपने, कम से कम वो लेवल आपके लिए इंपॉर्टेंट है जिसको आपने मार्क कर लिया, और 3 बार आपको स्ट्रॉन्ग रिवर्सल मिले। मैं फिर से इसको रिपीट करता हूं, एक नए एग्जांपल के साथ, एक नए चार्ट के ऊपर हम इसको रिपीट करते हैं। और मैं आपको यह समझाने की कोशिश करता हूं कि मैं स्ट्रॉन्ग रिवर्सल का से मेरा मतलब असल में है क्या। अगर आप लोगों को मेरी आवाज सही आ रही है तो आप लोग काइंडली यस, से यस, सो आई कैन कंटिन्यू फर्दर। यूएसडी सीएचएफ, हम इस पे आ गए हैं। यूएसडी सीएचएफ, हम इस पे आ गए हैं। अच्छा, क्वेश्चंस थे 2 3। सबसे पहला है, एक तो अगेन बता दे, बताने लगा हूं सर। ब्रेक हो, ब्रेक का मैंने बता दिया है। अच्छा, लेवल्स दोबारा बताने लगा हूं मारिया। इनफिनिक्स का जी, मेरे मैंने कल इसके बारे में बताया था, टाइम फ्रेम कल मैंने डिस्कस किया था। मेरे नजदीक सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि आप 1H पे, ठीक है, कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की अगर बात करूं तो वो जिस टाइम फ्रेम पे हो ना, कम से कम आप 15 मिनट 30 मिनट वाला कम से कम तो यूज करो, चल जाएगा। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की सिर्फ बात कर रहा हूं। लेकिन इसके साथ हमें मिलाना पड़ता है, 1H को एनालिसिस करते हुए फिर भी मिलाना पड़ेगा। 1H के बगैर, 4H के बगैर नामुमकिन है, मतलब इसमें परफेक्टनेस नहीं आएगी। मैं एंड तक आप लोगों ने रुकना है, मैं एंड पे कुछ चीज बताऊंगा कि आप लोगों ने गलतियां क्या की हैं, आप लोग ट्रेड करते कैसे हो, जब ट्रेड लेनी होती है ना, कर कैसे रहे हैं,
तो मैं उसको भी रिपीट करूंगा। तो टाइम फ्रेम जो है मेरे नजदीक में 1H हमेशा, ठीक है, 1H हमेशा जरूरी रहा है इसमें। अब हमारे पास ये आ जाती है, हमारे पास USD CHF आ गया, ठीक है। अब उसमें आपने बेसिक सबसे है कि आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालना चाह रहे हो, ठीक है। अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए भाई, जहां पे मार्केट है उससे पहले वाला एरिया मैंने मार्क कर लिया, ठीक है। पहले वाला, पहले ऊपर की तरफ कर लेते हैं, उसको मैं कर देता हूँ रेड, ताकि याद रहे ये रेजिस्टेंस है ना। चूंकि यहां से मार्केट ऊपर जाकर टकरा के वापस आ सकती है। एक रेजिस्टेंस अब मैंने ड्रॉ कर ली। मेरे नजदीक दूसरी इंपॉर्टेंट जो है वो ये मैंने लेवल ड्रॉ कर लिया। मैंने तीसरा इंपॉर्टेंट, मेरे पास यहाँ पे मुझे फिलहाल तीन इंपॉर्टेंट लेवल दिखे हैं, मैंने ये ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अच्छा, तीन ही मतलब ऐसी जगह। अब मैंने तीनों को क्यों ड्रॉ किया? अब एक्चुअली यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई भी शामिल है, डिमांड एंड सप्लाई भी शामिल है। एक्चुअली में डिमांड एंड सप्लाई भी शामिल है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तो है ही। मैंने बताया ये इनके ना, डिमांड एंड सप्लाई, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये दोनों बहन भाई जैसे हैं। फर्क थोड़ा ही है, लोगों ने इसको हवा बनाया हुआ है। डिमांड एंड सप्लाई और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का फर्क सुन लो। जब किसी रिटेलर की मूवमेंट से मार्केट किसी जगह से वापस आती है, टच करके, बार बार टच करके, किसी सतह को टच करके वापस आ जाती है, या नीचे से टच करके ऊपर जाती है, रिटेलर की वजह से। रिटेलर बता रहा हूं, रिटेलर छोटे मोटे ट्रेडर, ठीक है। तो वो होती है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, वो मैटर होता है। लेकिन जब इंस्टीट्यूशनल मूव होती है, जब बड़े बड़े जो अदारे हैं, बैंक्स हैं, जब वो प्राइस को किसी जगह से टर्न करते हैं, तो वो होता है डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। डिमांड एंड सप्लाई एक प्रॉपर एक टॉपिक है, जिसको एडवांस में मैं क्लियर डेफिनेटली उसके लिए मैंने रखा हुआ है, लेकिन मैं शॉर्ट में आप लोगों को बता दूं यहाँ पे। डिमांड एंड सप्लाई के लिए मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि जब मार्केट प्राइस नीचे आती है ना, और खतरनाक हद तक कैंडल्स बनाती है, नीचे आते हुए रेड, या ऊपर जाते हुए खतरनाक हद तक कैंडल्स बना रही है ग्रीन, खतरनाक हद तक मैं कह रहा हूं, तब ये रिटेलर का काम नहीं होता, ठीक है। तब ये काम होता है किसका? इंस्टीट्यूशंस का। लेकिन इंस्टीट्यूशंस की जो होती हैं मूवमेंट्स, वो कम से कम 4H कैंडल पे पकड़ी जाती हैं। डिमांड एंड सप्लाई को 4H, कम से कम 4H 1H पे पकड़ा जाता है। मतलब ये मूव क्या खतरनाक मूव है यार, ये क्या खतरनाक मूव है, देखो। मतलब सांस नहीं लेने दिया। और अकाउंट उड़ गए होंगे, यहाँ पे लोगों के अकाउंट वॉश हो गए होंगे, वॉश हो गए होंगे। कितना खतरनाक दिया ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे थी एक सपोर्ट थी, आप मार्केट को समझो, ये एक सपोर्ट थी, ठीक है। सपोर्ट कैसे थी? सेम जोन है, मतलब जोन की बात कर रहा हूं। जोन, जब मैं जोन की बात करता हूं, एक लाइन ड्रॉ हो गई है ना, तो उसका जोन का मतलब उसके आसपास का एरिया भी उसी में आ जाता है। जोन की बात कर रहा हूं, वो रेंज, ठीक है। रेंज को मार्क कर किया जाता है, ये भी एक अलग कहानी है। अब ये पीछे से ले लेते हैं, यहां से भी मार्केट रिवर्स हुई, मतलब बड़ा स्ट्रॉन्ग एरिया था, और मार्केट पहले वहां से आती है, ठीक है, आके रिवर्स होती है। लोगों को लगा ठीक है रिवर्स होगी, नहीं होती, वापस आती है, फिर रिवर्स देती है। मतलब यहां पे जब दो दफा रिवर्सल हुआ होगा ना, और ब्रेक इन हुआ है, तो कंफर्म लोगों को लगा होगा कि यहाँ पे अब तो मार्केट बाय की तरफ निकलेगी, चूंकि मार्केट डबल बॉटम बनाने जा रही है। ये देखो, डबल टॉप डबल बॉटम पढ़ाया था ना पुराने स्टूडेंट्स, इसको ध्यान से देखो क्या है ये। उनको लगा होगा कि ये डेफिनेटली डेफिनेटली डबल बॉटम बनाने जा रही है। अब डबल बॉटम के बाद मार्केट क्या खतरनाक, और उसके बाद की जो ये मूव है, ये बता रही है कि ये मूवमेंट ली है इंस्टीट्यूशंस ने, और अकाउंट उड़ा के रख दी। यहां पे लोगों ने ट्रेड ली होगी बाय की, कंफर्म। यहां लोगों ने बाय की ट्रेड ली होगी, और क्या उन्होंने एसएल जाके हिट करवाए हैं। ये चीजें होती हैं, तो इनसे बचना बड़ा ही मुश्किल होता है। इसलिए मैं कहता हूं एसएल के बगैर ट्रेड नहीं करनी, कभी नहीं करनी, एसएल के बगैर नहीं लगानी, चाहे आपका कितना भी फेवरेट सेटअप है। कहीं भी ये पंगा लेके मार्केट को उड़ा के रखते हैं, बड़े जालम होते हैं। आपको क्या लगता है ट्रेडिंग बड़ी मजे की चीज है? सर ये कांटों पे चलने का नाम है। बंदे की नींदें उड़ी होती हैं, और अगर नहीं उड़ती तो आप जो है वो समझ जाओ कि फिर आपको चीज की समझ नहीं आ रही। एनी हाउ, हम आगे निकलते हैं। तो मैंने ये लेवल मार्क कर लिए, और ये देखो, सिंपल सी बात है, आपने तीन लेवल मैंने ऊपर मार्क कर लिए, और जहां पे मार्केट मौजूद है, यहाँ पे मार्केट जो कि मौजूद है, अब उसके नीचे मैंने ये पहला लेवल मार्क कर लिया, ठीक है।
एक लेवल मार्क किया, और अब ये सेकंड रेंज बनती है। दूसरा लेवल मार्क किया, तीसरा ये लेवल मैंने मार्क कर दिया। इसके बाद ये दोनों सेम लेवल है, एक ही लेवल है ऑलमोस्ट, ये मैंने रेंज मार्क कर दी। अब ये बन गए आपके सपोर्ट। अब इनको मैं कलर दे देता हूं ग्रीन। अब ये ग्रीन इसलिए कि ये सपोर्ट है आपकी। अब आपके पास सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकल आई है, ताकतवर। कैसे पता चलेगा ताकतवर है? अब ढूंढो, मस्ट ढूंढो। ठीक है, ये फॉर एग्जांपल एक लेवल है, यहां पे मार्केट ने ओके रिएक्शन दिया था, सेकंड टाइम यहां से फिर रिवर्सल लिया था, यहां से फिर रिवर्सल लिया था, इसको ब्रेक करके गई, रिवर्सल लिया था मार्केट ने यहां से, ये रिवर्सल हुआ हुआ है, उसके पीछे भी ले जाते हैं इसको, यहां पे मार्केट ने पॉज लिया, यहां पे मार्केट ने पॉज लिया, कितने हैं, मतलब ये बड़ा स्ट्रॉन्ग लेवल है, बड़ा स्ट्रॉन्ग लेवल है। मतलब ये, अब ये होगा कि मार्केट इस लेवल पे आने के बाद, यहां पे आने के बाद एक ट्रेड तो आपको देगी देगी बाय की। ठीक है, एक ट्रेड आपको बनेगी। और लेकिन वो जैसे वो क्वेश्चन किया था, अब वो मुझे पता नहीं वो भाई भाई थे बहन थी वो, लेकिन वो जिन्होंने क्वेश्चन किया था, अब यहाँ पे ब्रेकआउट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ब्रेकआउट ये अगला हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। लेकिन इसमें एक और चीज बताता हूँ, काबिले गौर बात क्या है, काबिले गौर बात एक और है, और वो ये है यहाँ पे कि आप जो, जब कैंडल्स हैं, वो कैंडल मैंने कल आपको बताया था कि आपने जितनी भी कैंडल्स को स्टडी करना है वो आपने लेवल्स के नजदीक स्टडी करना होता है। मतलब अब उसमें कल कुछ लोगों के माइंड में क्वेश्चन होगा भी, या पुराने लोग, उनको भी मैं ये बात यहाँ पे याद करवा दूं, बता दूं कि जब आपकी मार्केट आपको लगा, मतलब आपके 5-7 ये लेवल्स निकल आए हैं, आपके 5-7 लेवल निकल आए हैं। ठीक है, 3 ऊपर की तरफ है, 4 नीचे की तरफ है, 5-7 लेवल है। अब जब मार्केट इस लेवल के नजदीक आएगी ना, आपने इसके बीच में, इसके सेंटर में कैंडल कौन सी बन रही है मुझे कोई फायदा नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इसके बीच में ट्रेड मत लेना। राइट, कोई फर्क नहीं पड़ता इसके बीच में मुझे कौन सी कैंडल बन रही है, हम रिटेलर है। ठीक है, अब फर्क पड़ता है इस चीज का कि मार्केट जब इसके नजदीक आ जाएगी, या नीचे अगर नहीं आती, तो मार्केट अगर ऊपर जाती है और मार्केट इसके नजदीक आएगी, अब कौन सी कैंडल्स बना रही है मुझे इससे फर्क पड़ना शुरू होना चाहिए। मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब इस बीच में अगर इसको लेवल तोड़ के पार करके चली जाती है चीज, तो फिर मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो गया ये एरिया। अब जैसे ही कैंडल प्राइस इसके पास पहुंचेगी, तो क्या कैंडल बन रही है, मेरे लिए लेवल है, इसका लेवल है। ठीक है, ये है मार्क करना, निकालना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। और मैंने इस बार इस क्लास में वल्लाही मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया, बहुत डिटेल में, और मेरा ख्याल है कि इसकी समझ आनी चाहिए। ठीक है, मुझे मशवरा तो मिलता है, ज़ाहिर है कुछ लोगों का, कि आप कांट छांट करें, जो काम करने वाले स्टूडेंट्स हैं, जो कुछ वाकई करना चाहते हैं, उनको अलग करें, और आप सिर्फ अपने लोगों के साथ जो है वो इतनी मेहनत करें। लेकिन मैं जो है एक कोशिश करके देखना चाहता हूँ। ठीक है, ट्रेड, अली अहमद यार, मैंने कल बताया था आपको, ट्रेड के लिए टाइम फ्रेम आप फंड पे डिपेंड करता है अली, फंड पे डिपेंड करता है, और डिपेंड करता है आपने निकालना कितना है। मैंने आज एक स्क्रीनशॉट देखा, 0.05 लॉट के साथ ट्रेड्स लगी हुई हैं, $1 निकाला हुआ है, $2 निकाले हैं, $3 निकाले हैं। दिस इज नॉट ट्रेडिंग यार, ये ट्रेडिंग नहीं है, ये तुक्के हैं, ये तुक्के हैं। ठीक है, मार्केट इतना तो ऊपर नीचे मूव करती करती है। ठीक है, आगे चल के इस सारी चीजें समझाऊंगा, लिख लो ये क्वेश्चन कहीं लिख लो, मुझे याद करवाते रहना, मैं समझाता जाऊंगा सब कुछ। एक ही दिन में सब कुछ तो नहीं बता सकता। तो लास्ट में 2 बातें आप लोगों के साथ, आज के टॉपिक मेरा ख्याल है इतना ही है, लास्ट में कुछ बातें आपके साथ में कर लो इंपॉर्टेंट। पहली बात, आप लोगों के जिन लोगों ने, जिनको मैंने अकाउंट साइन अप जो है वो भेजा है, वो अपना साइन अप कंप्लीट करके उसमें जो भी प्रॉब्लम है वो मुझे पूछें, और आप मेरे नेक्स्ट लेवल में आ सकते हैं। नेक्स्ट लेवल में आने का मतलब है कि हम मिलके
ट्रेड भी करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको प्रॉफिट तक लेके आए। आप खुद कोशिश करो, मेरी सपोर्ट आपके साथ है, ठीक है। अच्छा कमर अली, तो दूसरी बात ये है, दूसरा मैटर ये है, अच्छा वैसे सही है, फ्री में सब कुछ मिल रहा है, सब कुछ मिलता जाए, फ्री में सब कुछ याद है। और जब मैं रिएक्शन की बात करता हूँ कि ग्रुप के अंदर मुझे रिएक्शन चाहिए 6, 8, 10, 12, ठीक है, वहां पे बात नहीं होती। मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ यहाँ से, चूंकि काम की बात हमारी नहीं है, कुछ और बातें हमने करनी है। तो आप लोगों ने, एक तो ये है